आज मैं ज़द पे हूँ अगर तो तू खुशगुमा न हो, चराग सब की बुझेगी हवा किसी का नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जुले दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछले 15-16 दिनों से कारगिल टैक्सी यूनियन चक्का जाम पर है, तो आज से तो पूरा हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों, इसके साथ साथ सारे दूसरे ट्रांसपोर्ट यूनियन भी उनका साथ दे रहे हैं और आवाम भी भरपूर उनका साथ दे रहे हैं। ये चक्का जाम क्यों? ये चक्का जाम के बाद हड़ताल का ऐलान क्यों किया जा रहा है? कारगिल के टैक्सी यूनियन ही रोडों पर क्यों है और ले के टैक्सी यूनियन कुछ मुतालिबा क्यों नहीं कर रहे हैं? आया ये मसाइल यूटी की वजह से हो रहे हैं या कुछ और रीज़न है इनके पीछे? चलिए आज की वीडियो में हम इसी बात पर गुफ्तगू करते हैं। दोस्तों, 2019 का वाकया तो आपको याद ही होगा, जहां जम्मू कश्मीर से आज़ाद करके लद्दाख को एक नया यूटी का दर्जा दिया गया था। दूसरे शोबों की तरह टैक्सी परमिट्स में भी तब्दीली आ गई, लेकिन साबिका रियासत ने कुछ मुद्दत तक पुराने रियासत के उसी परमिट पर जम्मू और कश्मीर जाने की इजाज़त दी थी। कोविड-19 की वजह से साबिका रियासत ने इस परमिट को 21 अक्टूबर 2021 तक बढ़ा दिया। इसके बाद यूटी लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के जिम्मे में आता था कि अपना परमिट, यूटी का अपना परमिट बनाए और लागू करे, इशू करे कारगिल और लेह दोनों को। लेकिन मुकर्ररा वक्त पर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन परमिट्स देने में नाकाम रही। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो ये हड़ताल और ये चक्का जाम टैक्सी यूनियन कारगिल पहली बार नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारे हमने हड़ताल और ये चक्का जाम देखे हैं, लेकिन इस वाकया का शुरुआत होता है 15 सितंबर को, जहां पर आरटीओ कारगिल ने बहुत सारे कारगिल के टैक्सीज को सीज किया था बिना परमिट होने के कारण। दिलचस्पी की बात यहां पर यह है दोस्तों कि जिस इदारे के जिम्मे में आता है परमिट देना, वही इदारा एक तो परमिट देता नहीं है, ऊपर से सीज भी करता है। साथ ही साथ दोस्तों, लोकल मीडिया को देते हुए मुख्तलिफ इंटरव्यूज में टैक्सी यूनियन के जिम्मेदार अशखास का कहना है कि जो लेट फीस होता है परमिट का, वो उसका भी खामियाजा टैक्सी ओनर्स को ही उठाना पड़ रहा है। तो पिछले 3 साल का खामियाजा टैक्सी ओनर्स को ही उठाना पड़ेगा। और साथ ही साथ उनका ये भी मुतालिबा है कि जो कारगिल के टैक्सी से उनको विदिन 60 किलोमीटर्स के रेंज में चलने का ही इजाज़त मिलने का इम्कान है। हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है, ये उनका मुतालिबा है। दोस्तों, टैक्सी यूनियन कारगिल ये मांग कर रहे हैं कि अब लद्दाख एक यूटी बन गया है तो 1 यूटी 1 रूल होना चाहिए। ये ऐसा ही है दोस्तों, जब लद्दाख यूटी के लिए, जब लद्दाख यूनिवर्सिटी के लिए और जब लद्दाख 6 शेड्यूल के लिए मांग कर रहे थे, तो सारे एक होकर मांग कर रहे थे। यहां पर मैं एक मिसाल लेना चाहूंगा, जैसे कि 6 शेड्यूल में नारा कुछ इस तरह से था, 6 शेड्यूल। लद्दाख मांगे 6 शेड्यूल, कारगिल मांगे 6 शेड्यूल, लेह मांगे 6 शेड्यूल, अंगमू मांगे, अली मांगे, टशी मांगे, कुंजस मांगे 6 शेड्यूल। सारों का ही एक मुतालिबा था, एक ही आवाज थी, 6 शेड्यूल। बिना मज़हब व मिल्लत के, बिना रीजन के, बिना रीजनल डिफरेंसेस के एक ही मुतालिबा था। टैक्सी यूनियन कारगिल इसी नारे को लब्बे कहते हुए सरकार से यह मुतालिबा कर रहे हैं कि लद्दाख में हमें हर जगह पैसेंजर लेकर, लद्दाख के हर इतराफ में हर जगहों पर पैसेंजर ले जाने की इजाज़त मिले। लेकिन सरकार अभी तक इस पर बिल्कुल खामोश है। और कल ही एक नोटिफिकेशन आया है, जब हड़ताल का ऐलान किया तो दोनों अफसर कारगिल से भी और लेह से भी मुअज़्ज़िज़ शख्सियात को लेकर वहां पे मीटिंग के लिए बुलाया है। मीटिंग जारी है, लेकिन अभी उनका क्या नतीजा आने वाला है ये आवाम के सामने अभी तक नहीं आया। दोस्तों, इसी के साथ अगर हम लेह में देखें तो वहां पर लद्दाख टैक्सी ऑपरेटर कोऑपरेटिव लिमिटेड का मुतालिबा सरकार से यह है कि लद्दाख के टैक्सीज को यूटी का परमिट ना दिया जाए, बल्कि डिस्ट्रिक्ट का परमिट दिया जाए। उनका मानना यह है कि अगर लद्दाख के टैक्सीज को अगर यूटी का परमिट मिले तो 2 डिस्ट्रिक्ट के दरमियान हालात कुछ सही नहीं होंगे, रिश्ते कुछ सही नहीं होंगे। लेह वालों का मानना यह है कि जो यूटी से पहले चल रहा था वही चलने दे, यहां सब चंगासी है। दोस्तों, यहां पर एक बात तो तय है
कि लेह वाले नहीं चाहते कि कारगिल के टैक्सीज लेह में चले, नहीं वो लोग लेह वाले कारगिल में टैक्सी चलाना चाहते हैं। रीज़न बिल्कुल साफ है दोस्तों, क्योंकि हमें सबको मालूम है कि समर सीज़न में, टूरिस्ट सीज़न में जो लेह में भीड़ होती है वो कारगिल में नहीं होती। लेह वाले यही कह रहे हैं, भाई तुम अपना देख लो, हम अपना देख लेते हैं। दोस्तों ये इंसान की एक आम फितरत है कि जब बात इकोनॉमी पे आ जाता है तो कोई भी इंसान मुकर जाता है, लेकिन जब बात अपने खिलाफ हो तो वो लोगों को अपने साथ रखने की, अपने साथ इकट्ठा करने की कोशिश करता है। दोस्तों यहाँ पर मुझे मिर्ज़ा गालिब की एक शेर याद आ रही है, वो इस तरह से है, हुआ है शाह का मसाहिब फिरे है इतराता, वो अगर न शहर में गालिब की आबरू क्या है। दोस्तों आम अल्फाज में बता दूं तो ये है कि अगर किसी मिनिस्टर का, किसी बड़े का अगर हाथ तुम्हारे ऊपर है तो तू इतराता फिरता है, वरना अगर उनका कुछ नहीं होता तो तुम्हारी आबरू ही क्या है, इज्जत ही क्या है। दोस्तों आपको पिछले साल दिसंबर का वाकया याद होगा, जहां पर 6 शेड्यूल के लिए पूरा लद्दाख बंद था। मैं तो इमोशंस में आकर एक वीडियो भी बना डाला था दोस्तों, जिसका मैंने उन्वान रखा था लद्दाख बंद ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जिसमें लोग नारे लगा रहे थे कि ले न कारगिल चिक चिक इन। लेकिन अभी उस नारे को या उस गाने को थोड़ा सा मॉडिफाई करके कुछ इस तरह से पेश किया जा रहा है कि ले न कारगिल चिक चिक इन बरगारिक सोसो इन, बरगारिक सोसो इन। इसका मतलब यह है कि ले और कारगिल एक है, लेकिन कभी कभार कुछ कुछ मौकों पर अलग अलग है। तो दोस्तों ये दोगलापन नहीं होना चाहिए, सबका एक ही आवाज होना चाहिए, तब जाके लद्दाख आगे बढ़ेगा। अगर इस तरह से चलता रहा तो कल को लेह वाले कुछ मांगेगा तो कारगिल उसके खिलाफ होगा, कारगिल वाले कुछ मांगेगा तो लेह वाले ऑटोमेटिकली खिलाफ होगा ही होगा। तो हम ये अपने पर्सनल प्रेजुडाइसिस को, रीजनल और रिलीजनल प्रेजुडाइसिस को पीछे छोड़कर एक होलिस्टिक लेवल पर लद्दाख को ही लेकर आगे चलने की अगर हम सोच रखें तभी हम कुछ आगे पहुंच सकता है, वरना अभी तो एक इदारा, एक डिपार्टमेंट ही इसके शिकार में आ गया है। बाकी आगे आने वाले दिनों में हमें ऐसे वारदात बहुत कुछ देखने को मिलेगा। दोस्तों जाते जाते मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि लेह और कारगिल एक है, कभी भी अलग नहीं हो सकता। अगर कोई भी ये सोच रखता है या अगर हम सारे ये सोच रखेंगे तो लद्दाख का भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी ही बात पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।